हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। एक सुनसान गांव, पुरानी हवेली की खिड़कियां कांपती है। अंधेरे में एक रहस्यमय चित्र चमकता है। एक लड़का जिज्ञासा से भरकर उस चित्र के करीब जाता है। क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन 12 साल के राहुल को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो जिज्ञासु था, उसे डर नहीं लगता था। एक दिन हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गया। हवेली के अंदर का नजारा डरावना था। धूल मिट्टी की परत जमी हुई थी, खिड़कियों से धूप की किरणें झुकी हुई थीं। अचानक उसकी नजर एक बड़े से कमरे पर पड़ी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल चित्र लटका हुआ था। चित्र में एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं थी। राहुल उस चित्र के सामने खड़ा रहा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वो चित्र को ध्यान से देखने लगा, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, हवा तेजी से बहने लगी। डर के बावजूद राहुल चित्र से अपनी नजर नहीं हटा सका। घर वापस आकर भी राहुल का मन शांत नहीं हुआ। रात को उसे वो महिला दिखाई देने लगी। वो उसके कमरे में आती, उसे डराती। राहुल के दोस्तों को भी अजीब अजीब बातें होने लगीं। एक दोस्त को रात में वो महिला दिखाई दी। दूसरे के घर में अचानक आग लग गई। राहुल को समझ आ गया था कि ये सब चित्र की वजह से हो रहा है। वो फिर से हवेली गया। इस बार वो तैयार था। उसने एक पुराना किताब मिला जिसमें हवेली के बारे में लिखा था। पता चला कि वो महिला हवेली की मालकिन थी, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो हर रात हवेली जाता, चित्र को घूरता रहता। एक रात कुछ अजीब हुआ। चित्र में महिला की आंखें चमकने लगीं। वो चित्र से बाहर निकलने लगी। राहुल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाकर चित्र को छू लिया। उसी पल हवेली हिलने लगी, धूल उड़ने लगी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब धूल बसी तो राहुल ने देखा चित्र खाली था। महिला गायब थी, लेकिन उसके हाथ में एक चाबी थी। वो चाबी उठाकर राहुल घर चला गया। घर आकर उसने चाबी को हवेली के पिछले दरवाजे में डाला। दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक संदूक रखा था। राहुल ने संदूक खोला। अंदर एक डायरी थी। डायरी पढ़कर राहुल के होश उड़ गए। पता चला कि वो महिला किसी की हत्या करके भागी थी और उसकी आत्मा इस चित्र में कैद हो गई थी। वो किसी को भी अपने पास खींचना चाहती थी ताकि वो अकेली न रहे। राहुल ने डायरी जला दी। उसके बाद से न वो महिला दिखी, न ही कोई अजीब घटना हुई। लेकिन राहुल अब भी डरता है। वो जानता है कुछ तो है जो अभी भी उस हवेली में छिपा हुआ है। क्या सच में वो महिला चली गई, या फिर वो किसी और रूप में वापस आएगी? राहुल ने डायरी जला दी थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंध रहा था। क्या सच में वो महिला चली गई थी, या फिर वो किसी और रूप में वापस आएगी? डर के बावजूद जिज्ञासा ने उसे फिर से हवेली की ओर खींचा। हवेली अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। हर कोने में अंधेरा छाया हुआ था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर उस कमरे में गया जहां उसने संदूक देखा था। कमरा वैसा ही था, लेकिन संदूक गायब था। इसकी जगह एक दरार थी जमीन में। राहुल ने एक पत्थर उठाया और दरार में डाल दिया। एक खौफनाक आवाज आई और जमीन हिलने लगी। फिर अचानक एक सीढ़ी दिखाई दी। राहुल डर गया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे नीचे जाने के लिए मजबूर किया। सीढ़ियां बहुत गहरी थीं। नीचे जाने में उसे काफी समय लगा। अंत में वो एक बड़े से कमरे में पहुंचा।
कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर एक पुस्तक रखी थी। राहुल ने पुस्तक उठाई। उसमें एक भाषा में लिखा था जो उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक चित्र था जिसमें एक महिला एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। महिला वही थी जो चित्र में थी। तभी कमरे में हवा चलने लगी। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल की सांसें रुक गईं। ताबूत से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी और फिर वो देखा जो उसने कभी सोचा नहीं था। ताबूत से एक बच्ची निकली। वो जीवित थी। उसकी आंखें खुल गईं और उसने राहुल को देखा। बच्ची मुस्कुराई। वो राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पास भागने का रास्ता नहीं था। बच्ची उसके पास आ गई और उसके गाल पर हाथ फेरा। फिर वो गायब हो गई। राहुल के होश उड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। वो जल्दी से हवेली से बाहर निकला। जब वो बाहर आया तो सूरज निकल चुका था। हवेली अब पहले जैसी लग रही थी। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, लेकिन राहुल के मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। वो बच्ची कौन थी और वो कहाँ गई? रातें अब भी राहुल के लिए डरावनी होती है। उसे लगता है वो बच्ची कभी न कभी वापस आएगी, और जब वो आएगी तो साथ में कुछ और भी लाएगी। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दबा हुआ है, अब धीरे धीरे खुल रहा है, और राहुल इस रहस्य का एक हिस्सा बन चुका है। क्या होगा आगे? क्या वो बच्ची वापस आएगी, या फिर इस कहानी का अंत यही हो गया है? राहुल की जिंदगी बदल गई थी। वो अब पहले वाला राहुल नहीं था। दिन रात उस बच्ची का चेहरा उसके सामने घूमता रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी जिज्ञासा थी, दूसरी तरफ डर। एक रात एक अजीब सा सपना आया। सपने में वो फिर से हवेली में था, लेकिन इस बार हवेली अलग थी। वो बहुत बड़ी थी और उसके चारों तरफ एक घना जंगल था। सपने में वो बच्ची उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक चाबी थी। वो चाबी हवेली के मुख्य दरवाजे में डाल रही थी। सपने से जागने के बाद राहुल के मन में एक विचार आया। वो चाबी ढूंढने निकल पड़ा। उसे पता था कि वो चाबी हवेली में ही कहीं होगी। कई दिनों की तलाश के बाद उसे वो चाबी मिली। वो उसी जगह मिली जहां उसने पहले संदूक देखा था। चाबी मिलने के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाकर हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तेज हवा चली। हवेली के अंदर से एक काली धुंध निकली। राहुल डर गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी, और तब उसने देखा जो उसकी समझ से परे था। हवेली के अंदर एक विशालकाय पेड़ था। पेड़ की जड़ें पूरी हवेली में फैली हुई थीं, और पेड़ के ऊपर एक विशालकाय फल लटक रहा था। फल चमक रहा था जैसे किसी जीवंत प्राणी की आंखें। राहुल धीरे धीरे पेड़ के पास गया। फल के पास पहुंचते ही फल से एक आवाज आई, तुम आ गए हो राहुल। राहुल डर गया। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था। फल से एक हरी सी रोशनी निकली जो राहुल के शरीर में समा गई। उसके बाद कुछ नहीं याद। जब होश आया तो वो अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुछ नहीं हुआ है, बस थकान की वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन राहुल जानता था कि सच कुछ और है। वो अब बदल गया था। उसके अंदर एक शक्ति आ गई थी, एक शक्ति जो उसे डराती भी थी और आकर्षित भी करती थी। राहुल ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को अंत तक सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। क्योंकि अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो कुछ और भी था। एक ऐसा प्राणी जिसके अंदर हवेली का रहस्य छिपा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या राहुल इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या वो खुद ही इस रहस्य का शिकार बन जाएगा? Subscribe Fear Fuse for more.